बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि मोशन चैप्टर में मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है। स्पीड के बाद फिर हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को जाना था। तो अभी तक हम लोग जो भी चीज जाने हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है इसको जाने थे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी को जाने थे हम लोग, एक्सेलरेशन को जाने थे, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को जाने थे और टाइम को जाने थे। तो इन सबों के बीच जो है सो एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन का यूज जो है सो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी हम लोग के इस चैप्टर में, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इन सभी चीजों के बीच के रिलेशन को जानते हैं, जिसको इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 है। तो उसमें हम लोग सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जानेंगे। तो हमारा ये रहा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन is equals to change in velocity by time taken। ऐसा हम लोगों ने जाना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग ए से डिनोट करें, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करें और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करें, बाई टाइम को t से डिनोट करें, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकला था। अगर हम इस t को इधर ले आए तो a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाएगा, और u इधर हमारा माइनस में है, इसको इधर ले आए तो ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू v हो जाएगा। दिस मीन्स v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यही हमारा जो है सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, जिसमें हमारा e यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हमारा होता है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग जाने रिलेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम का। तो इसके यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानने के लिए हम लोग फिर से कुछ पुराने फॉर्मूला पे जाएंगे। जैसे कि हम लोग जाने थे कि एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 होता है। ऐसा हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालने का हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े थे कि v एवरेज
इज इक्वल्स टू, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ऐसा भी हम लोग पढ़े थे। दिस मीन्स v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट s बाय टाइम t। तो इससे हमारा s इज इक्वल्स टू v t आ जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी v एवरेज इनटू टाइम। तो अगर इसमें हम लोग ये इक्वेशन 1 को पुट करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 को इसमें हम लोग डाल दें, तो s इज इक्वल्स टू जो है v का मतलब यहाँ पे एवरेज है, v एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज की जगह पे हम लोग u प्लस v बाई 2 इंटू t लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग देखे थे कि v इज इक्वल्स टू, हमारा एक फॉर्मूला बन के आया था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब हम लोग इसको डालेंगे तो s इज इक्वल्स टू u प्लस b के जगह पे u प्लस at आ गया बाई 2 इंटू है t। आगे फिर हम लोगों का s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u प्लस u 2u हो जाएगा, और प्लस at बाई 2 इंटू t। फिर अगर ये s इज इक्वल्स टू हम लोग इस t से मल्टीप्लाई कर दें तो 2ut बाई 2 और at स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही हमारा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। फिर आगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जो है सो हमारा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, यही हमारा जो है सो रिलेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। आगे हम लोग जो है सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जानेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग जानेंगे कि v इज इक्वल्स टू जो है v एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस b बाई 2 हमारा होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू अभी हम लोग जाने थे कि वेलोसिटी यानी कि v एवरेज इनटू टाइम होता है। तो ऐसा हम लोग जाने हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें डालेंगे फिर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से हमारा s इज इक्वल्स टू v एवरेज इनटू टाइम जो था, तो यहाँ v एवरेज की जगह पे u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम हो जाएगा। Now from first equation of motion
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से हम लोग जाने हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो अगर इससे हम लोग v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यह जो वैल्यू है t का, इसको अगर हम इस इक्वेशन में, जो कि यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें पुट कर दे तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर इसको हम वैल्यू ऑफ t को पुट कर दे तो s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a हो जाएगा। t के जगह पे v माइनस u बाई a हम लोगों ने डाल दिया। अब फिर आगे यहाँ पे जो है a प्लस b इंटू a माइनस b पे इसको हम लोग बैठाएंगे तो s इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बाई 2a हो जाएगा। अगर ये 2a हमारे डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2as इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर को अगर इधर ले आए तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच जाएगा बी स्क्वायर। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा था s का वैल्यू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, इस t के जगह पे जो t फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग t का वैल्यू निकाले और पुट करके सॉल्व किए तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाता है। तो इस तरह से यही 3 तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तीनों का जो रिलेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के जो रिलेशन यहाँ पे आ रहे हैं, इसका यूज करके हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसको हम लोग बना सकते हैं। आगे फिर यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से निकालना जानेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।